सुप्रभात बच्चों, आज हम व्याकरण का विषय विशेषण करेंगे। आपने अपनी 5वीं और 6वीं क्लास में विशेषण किया है। अब 7वीं में भी हम विशेषण दोहराएंगे। विशेषण क्या होता है? विशेषण किसी भी संख्या या स्वर नाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। वे शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे संज्ञा क्या है? लड़का, सुंदर लड़का। अब यहाँ पे लड़का क्या है? संज्ञा, और उसकी विशेषता बताई जा रही है सुंदर। हरा घास। अब यहाँ पे घास क्या है? जातिवाचक संज्ञा, उसकी विशेषता कैसी है? हरा। ठीक, सुंदर लड़का, हरा घास। तो यहाँ पे हरा और सुंदर ये क्या है? विशेषण है। कोमल पत्ता, पत्ते की विशेषता कोमल। ताजा फल, फल की विशेषता बताई जा रही है कि वो ताजे हैं। इसी तरह पत्ता जो है वो कोमल है, लड़का जो है वो सुंदर है। हम क्या बता रहे हैं? संज्ञा की विशेषताएं बता रहे हैं। संज्ञा या स्वरनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। राइट, यहाँ तक समझ आ गया बेटा? अब आइए विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, सेकंड संख्यावाचक, परिमाणवाचक, चौथा है सार्वनामिक विशेषण, या इसको हम क्या कहते हैं? सांकेतिक विशेषण। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सांकेतिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जो किसी वस्तु या व्यक्ति की दोष, गुण आदि के बारे में हमें बताते हैं, दशा के बारे में हमें ज्ञान कराते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा सुंदर लड़का। सुंदर क्या है? गुण है। मीठा फल, अब मीठा भी गुण है। ठीक, दशा किसी चीज की, काला रंग, काला छाता, तो ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण। छाता किस रंग का है? काला, उसकी दशा के बारे में बताया गया। लड़का कैसा है? सुंदर है। फल कैसा है? मीठा है, उसके गुण के बारे में। अगर यहाँ मीठा की बजाय कड़वा लिख दें तब भी ये विशेषण ही होगा। गुण दोष दोनों चीजें बताएंगे ना। तो अगर कड़वा फल लिखेंगे तब भी ये फल की विशेषता ही बता रहा है। तो ये किस में
आएगा गुणवाचक में वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण, दोष और दशा के बारे में हमें बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। अब है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जो किसी वस्तु की संख्या के बारे में हमें बताते हैं, काउंटेबल चीजें, जैसे 4 पेन, 6 किताबें। एक्यूरेट, ठीक, जब एक्यूरेट चीज के बारे में बताया जाए वो क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। जब हमें काउंटेबल चीजें पूरी पता हो, जैसे इस एक डस्टर, 1 डस्टर, ठीक, तो ये काउंटेबल जो संख्या है जिसके बारे में बताया है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में काउंटेबल चीजें, 4 पेन, 6 किताबें, 2 प्याज, 4 टमाटर, मतलब जहां संख्या लगी हो वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें एक और चीज है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ये सिर्फ समझने के लिए है बेटा कॉन्सेप्ट। ये आपको जब भी आपने लिखना है संख्यावाचक ही विशेषण लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जब हम निश्चित तौर पे बात करते हैं, जैसे 4 टमाटर, 2 प्याज, 6, तो ये क्या है? निश्चित है, एक फिक्स्ड जो है काउंट है। देन अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है? अगर मैं कहूं कुछ पेन, कुछ किताबें, अब ये क्या है? ये भी संख्यावाचक में ही आएगा, क्योंकि किताबें और जो पेन है अगर कुछ पड़े हैं तो वो गिने जा सकते हैं, ठीक, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। और ये क्या है? 2 प्याज, 4 टमाटर, 4 पेन, 6 किताबें, ये है निश्चित संख्यावाचक। दोनों ही किस में आएंगे? संख्यावाचक विशेषण। आपको निश्चित और अनिश्चित नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने भर के लिए है। आपको हमेशा क्या लिखना है? संख्यावाचक विशेषण, जब चीजें हम काउंट कर सकते हैं। ओके, अब आइए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जब चीजें नाप तोल और नाप तोल, ये जो मोल है वो होते हैं, जैसे किलोस, लीटर्स, मीटर्स, ये सारे क्या है? मेजर्स हैं नाप तोल की। तो ये किस में आएंगे? परिमाणवाचक में। जैसे 2 किलो टमाटर, 3 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध। जब माप तोल के सारे मेजर्स जिसमें आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उनकी विशेषता बताते हैं, माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, तो वो क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। 2 किलो टमाटर, 2 लीटर दूध और 3 मीटर कपड़ा, ये क्या है? परिमाणवाचक। अब इसके भी वही मैंने जैसे पहले आपको समझाया कि संख्यावाचक, इसमें भी होगा, इसमें भी 2 भेद होंगे, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या आएगा? थोड़ा सा कपड़ा। निश्चित में नहीं, सॉरी 3 मीटर कपड़ा। और अनिश्चित में क्या आएगा? थोड़ा सा कपड़ा। राइट, इसी तरह निश्चित में क्या आएगा? 2 लीटर दूध। अनिश्चित में क्या आएगा? कुछ दूध या थोड़ा दूध। जब हमें स्पेसिफाई फिक्स्ड जो
है वो नहीं पता चलेगा, तब क्या होगा? अनिश्चित। जब हम फिक्स्ड की बात करेंगे जिसमें पूरा एक्यूरेट दिया गया है, वो क्या है? निश्चित। 3 लीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 2 किलो टमाटर। अगर हम कहें कुछ टमाटर तो वो क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर हम कहें थोड़ा सा कपड़ा दे दो तो वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर हम कहें कि पतीले में थोड़ा सा दूध है तो वो क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। गॉट इट बेटा? गुणवाचक जब किसी वस्तु या व्यक्ति की संज्ञा या सर्वनाम की गुण और दोष और दशा के बारे में जो विशेषता बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। वह जो किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या के बारे में हमें बताते हैं तो वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक जब किसी व्यक्ति या वस्तु की माप तोल संबंधी विशेषताओं को बताया जाता है तो वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। लास्ट, इसको मैं रब कर रही हूँ, हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। लास्ट है सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यहाँ जब संज्ञा के आगे स्वरनाम लग जाए, संज्ञा के आगे स्वरनाम, या स्वरनाम शब्द किसी और की ओर संकेत कर रहे हो, किसी की विशेषता बताने के लिए संकेत कर रहे हो, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। जैसे ये है घड़ी, ठीक, ये घड़ी मेरी है। अब घड़ी क्या है? संज्ञा, और उसके आगे क्या लगा है? सर्वनाम। और दूसरा, ये सर्वनाम एक स्पेसिफाइड इस घड़ी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। वो घर मीना का है। स्पेसिफाइड उस घर की ओर इशारा किया जा रहा है, वो घर मीना का है। अब घर यहाँ पे क्या है? संज्ञा, उसके आगे वो लगा है, वो क्या है? सर्वनाम। तो ये संज्ञा के आगे सर्वनाम लगा है तो ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द, जो पहले 2 पॉइंट है इसके, जो सर्वनाम शब्द है जब संज्ञा शब्दों के आगे आते हैं तब सार्वनामिक विशेषण होता है, या जो शब्द किसी स्पेसिफाइड चीज की ओर इशारा कर रहे हो तो वो है सांकेतिक विशेषण। इशारा करके उस चीज की विशेषता के बारे में बता रहे हैं, तो ये है सांकेतिक विशेषण। मेरे ख्याल से आपको चारों ही विशेषण जो हैं वे समझ आ गए।